चेक किया, मेरा सब कुछ सही आया। एडमिट कार्ड पर भी मेरा दे दिया कि आपका दिव्यांग है, लेकिन रिजल्ट शो करते समय मेरा ओएच नहीं लिखा। मेरा सीट कहाँ गया? मेरा कैटेगरी का सीट कहाँ गया? मेरा सवाल है सरकार से। दिव्यांग कैटेगरी में पूरे बिहार में 57 सीट है, उसमें मेरा लिस्ट में मेरिट नंबर 9 है, फिर भी मुझे पटना प्रमंडल नहीं मिला। पूर्वी चंपारण भेज दिया, वहाँ ज्वाइन करना सब पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग ज्वाइन नहीं करने जा रहे। कि हमसे ये हेडमास्टर वाला पार नहीं लगेगा, मैं अदर जिला नहीं जा पाऊँ। मैं व्यक्त नहीं कर सकती मैम, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, इसके लिए बहुत मेहनत की, जब मुझे मिला तो मुझे मतलब रोक रहा है, इतना दूर हो गया कि मैं जा नहीं पा सकती। उधर दिया गया, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो उसमें मैम हमें मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में वहाँ जाके कैसे पॉसिबल हो पाएगा? कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो आप क्या कीजिएगा? मैम कैसे अटेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हेडमास्टर जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, तो उसमें हम कैसे घर की जिम्मेदारी और वहाँ हेडमास्टर की जिम्मेदारी कैसे पॉसिबल हो पाएगी? दोनों जिम्मेदारियाँ निभा सके। तो बस यही अनुरोध है कि हम लोग अपना गृह जिला गृह प्रमंडल दे दें। जैसे ही सूची आई उसके बाद में रिजल्ट हुआ तो अब आंख से आंसू रुक नहीं रहा था, आँख से आंसू नहीं। रुक नहीं रहा था कि हम फैमिली बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे, अकेले रहेंगे वापस, सारे माँ बाप बूढ़े को छोड़ करके। 90% जनरल जिसका रिजल्ट था उसका अपना जिला मिला है, बाकी बीसी एससी सबका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। पटना जिला में एक भी दिव्यांग का पोस्टिंग नहीं दिया गया, एक भी नहीं। शिक्षकों के साथ लंबे समय से जो खिलवाड़ कर रही थी, अब वो खिलवाड़ ज्यादा खुले तरीके से पैसे के लेन देन धांधली भ्रष्टाचार के साथ कर रही है, और इसका खामियाजा सरकार को, शिक्षा विभाग को भुगतना पड़ेगा। नजदीक का तो प्रमंडल देते, नजदीक का तो जिला देते, आप नजदीक का जिला देते, आपने नजदीक का जिला न दे करके नजदीक का जिला खाली छोड़ दिया आपने, और हमें चंपारण फेंक दिया। शिक्षकों के हाथ में बहुत पावर है। एक तो अधिकांश लोग, खास करके महिलाएं, पेमेंट में बहुत कुछ होना नहीं है इसमें। पहले से सारे लोग शिक्षक हैं, तो कई लोग तो ज्वाइन नहीं करेंगे। आप इसी तरीके से ज्वाइन नहीं करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम माले विधायक संदीप सौरभ के आवास पर मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि आज यहाँ पर संदीप सौरभ के आवास पर शिक्षकों का महाजुटान हो गया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर इतनी सारी संख्या में, इतने बड़े तादाद में शिक्षक क्यों पहुंचे हैं। और देखिए, शिक्षक यहाँ पर पहुंच करके अपनी परेशानी और अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं। तो आइए फिर इन्हीं से जानते हैं कि आखिर अब ऐसा क्या कुछ। मेरा नाम फूल कुमारी है मैडम, मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। कैमूर से आई हैं, माले विधायक संदीप सौरभ के आवास पर हैं। जी जी जी, क्यों आई हैं इतना दूर से? मैं न्याय पाने के लिए आई हूँ। न्याय पाने के लिए? शिक्षा विभाग लगातार न्याय दे रहा है, शोषण कर रहा है मैडम। आप बताइए, हम दिव्यांग है, मेरा काउंसलिंग 2 बार करवाया, हैंडीकैप्ड को चेक किया, मेरा सब कुछ सही आया। एडमिट कार्ड पर भी मेरा दे दिया कि आपका दिव्यांग है, लेकिन रिजल्ट शो करते समय मेरा ओएच नहीं लिखा। आज मुझे वहाँ मोतिहारी, कैमूर से सीधे पूर्वी चंपारण भेज दिया। बताइए कि मेंटली शोषण और फिजिकली दोनों कर रहा है कि नहीं? टॉर्चर, शोषण कर रहा है। कर रहा है। हम लोग कैसे वहाँ जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं मैडम, आप ही बताइए। इसी से हम एमएलसी साहब के आवास पर न्याय के लिए एमएलए संदीप सौरभ क्या पहुंची? क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार पड़ता है। कहाँ से आए? हम बक्सर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या हो गया है एक बार फिर से आप लोग इतना परेशान? जी हो जी, गए? बहुत परेशान है मैम, बहुत परेशान है। हम लोग को 3 दिन से नींद नहीं लग रहा है। 3 दिन से नींद नहीं आ रही। हाँ, न खाना घुट रहा है, न नींद लग रहा है, बहुत हम लोग बेचैन है। हो क्या गया है? हो गया है मैडम कि हम लोग का पटना प्रमंडल में बीसी कैटेगरी का 163 सीट है, और हमारा ओवरऑल पूरा बिहार 60 रैंक पर हम है। तो मेरा 60 रैंक पर, अगर हम मान रहे हैं कि पटना प्रमंडल के 60 में 60 लड़के पटना प्रमंडल के हैं, फिर भी मेरा होना चाहिए था, मैंने पटना प्रमंडल में बक्सर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए था। इसके बावजूद भी 163 सीट रहते हुए भी मेरा सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया। यहाँ पर नहीं हो पाया। मेरा सीट कहाँ गया? मेरा कैटेगरी का सीट कहाँ गया? मेरा सवाल है सरकार से। इसलिए सर, मैडम, हम लोग बहुत बेचैन हैं, हम लोग को चाहिए न्याय। तो आप लोगों को तो शिक्षा विभाग में जाना चाहिए था, विधायक जी के आवास पर क्यों आ गए? पहले सोचे विधायक जी से अपने पीड़ा को बताएं, उसके बाद हम लोग अल्टीमेटम भी दिए हैं। अल्टीमेटम दिया है? क्या आवेदन दिए, रजिस्ट्री, हम आवेदन को रजिस्ट्री किए हैं मैडम। हम बक्सर जिला से हैं और फिजिकली दिव्यांग हैं।
दिव्यांग कैटेगरी में पूरे बिहार में 57 सीट है, उसमें मेरा लिस्ट में मेरिट नंबर 9 है, फिर भी मुझे पटना प्रमंडल नहीं मिला। नहीं मिला तो कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा। तो आपको तो शिक्षा विभाग में जाना चाहिए था, वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों से बात करना चाहिए था, जवाब आपको वहाँ मिलता। नहीं नहीं मैडम, दिए हम जवाब, अभी नहीं मिला। उनके ग्रीवेंस में मैंने डाला है, लेकिन आज तक अभी हमको नहीं मिला है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, शिक्षा विभाग जवाब देगा। क्या नाम है आपका? शिक्षा विभाग मैडम बहुत जल्दी में है, वो चाह रहा है कि हम लोगों को पोस्टिंग कराकर वहाँ भेज दे जल्दी से जल्दी। लेकिन देखिए पोस्टिंग हो गई है तो खुशी की बात है। तस्नीम शमीम नवादा से पूर्वी चंपारण भेज दिया, वहाँ ज्वाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। ज्वाइन नहीं कीजिएगा, यानी कि आप ये कह रही हैं कि आप बहिष्कार कीजिएगा? जी जी, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम लोग ज्वाइनिंग का बहिष्कार करिएगा। मैम ऐसा है कि मैं नवादा से हूँ और मुझे सुपौल दिया गया है, जो कि बहुत ही दूर है। और ऐसा लग रहा है जब से रिजल्ट मेरिट लिस्ट आया है, जब से मतलब निकला है, उसके बाद से नींद तो हराम हो ही गई है। और समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे हेडमास्टर का तनाव में कैसे कर पाएंगे। इतना मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल लग रहा है कि कैरियर का ब्रेक हो गया, हमारे कैरियर पे ब्रेक लगा दिया गया एक तरफ। तो अब क्या कीजिएगा? मैम बहुत उफाक की स्थिति में है, लग रहा है कि हमसे ये हेडमास्टर वाला पार नहीं लगेगा, मैं अदर जिला नहीं जा पाऊंगी, ऐसा लग रहा है। पार नहीं लगेगा, दर्द आपके चेहरे पर झलक रहा है, पीड़ा दिख रही है चेहरे पर। क्यों इतना परेशान क्यों हो रही है? क्यों परेशान हो रही है? क्यों परेशान हो रही है? भावुक क्यों हो रही है? सपना होता है। मैं व्यक्त नहीं कर सकती मैम, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, इसके लिए बहुत मेहनत की। जब मुझे मिला तो मुझे मतलब रोक रहा है, इतना दूर हो गया है कि मैं जा नहीं पा सकती। मेरे साथ बच्चे हैं, मेरी माँ है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से मैं नहीं जा पाती। इमोशनल हो रही है। आपको नहीं लगता है कि आपको शिक्षा विभाग में जाना चाहिए था? एस सिद्धार्थ लगातार कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए, हम हैं आपके लिए, आपकी परेशानियों का हम करेंगे। मैंने इस सिद्धार्थ को मेल भी किया है। तो क्या हुआ जवाब? अभी तो मैं कल ही मेल की हूँ, जवाब नहीं आया है। मैं सर को उससे भी निवेदन की हूँ कि मुझे अपना जिला आवंटन किया आप भी परेशान हैं, आप भी रो रही हैं, क्या हो गया? मैं बक्सर जिला से हूँ। हाँ। मेरा कृष्णगंज दिया गया, तो उधर दिया गया, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो उसमें आंसू क्यों आ रहे हैं? आंसू क्यों आ रहे हैं? मैम मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में वहाँ जाके कैसे पॉसिबल हो पाएगा? कैसे पॉसिबल हो पाएगा? घर तो क्या की कीजिएगा? तो मैम कैसे अटेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हेडमास्टर जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, तो उसमें हम कैसे घर की जिम्मेदारी और वहाँ हेडमास्टर की जिम्मेदारी कैसे पॉसिबल हो पाएगी? दोनों जिम्मेदारियां निभा सके। तो बस यही अनुरोध है कि हम लोग को अपना गृह जिला गृह प्रमंडल दे दें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी परेशानियों पर विचार नहीं किया जाएगा तो फिर आगे क्या? मैम मजबूरन हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। ज्वाइन नहीं करिएगा? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? ध्यान नहीं रखा गया मैडम, महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। महिला हो या विकलांग हो या पुरुष भी हो, क्या पुरुष के पास औरत का जिम्मेवारी नहीं है, फैमिली का जिम्मेवारी नहीं है? हम लोग नालंदा से हैं, और हमको कैमूर कर दिया गया। कम से कम 300 किलोमीटर यहाँ से है। यहाँ पे लोग जो है मोस्टली हिंदी या मगही बोल लेते हैं और अपना काम चलाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। वहाँ जाएंगे भोजपुरी उधर का भाषा। तो अब क्या करेंगे? मैडम 3 जिला जो मांगा गया था, उसी समय अगर 6 जिला मांग लिया गया होता तो सबको आसपास के जिला मिल जाते। और ऐसा क्या परेशान नहीं? जी एक्चुअली मैम कि मैं 15 वर्षों से बक्सर जिला का मैं रहने वाला हूँ, 15 वर्षों से भोजपुर जिला में मैं नौकरी कर रहा हूँ। जैसे ही रिजल्ट, बहुत मेहनत से आदमी मेहनत किया, रिजल्ट हुआ तो एक उम्मीद जगह कि मैं अब प्रधानाध्यापक के पद पर एकदम कर्मठ होकर बढ़िया ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आउट होने के बाद मेरा समस्तीपुर मिल गया। जैसे ही सूची आई, खुश होने के बजाय जैसे ही सूची आई उसके बाद में रिजल्ट हुआ तो अब आंख से आंसू रुक नहीं रहा था, रुक नहीं रहा था कि हम फैमिली बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे, अकेले रहेंगे वहाँ पर, सारे माँ बाप बूढ़े को छोड़ करके। तो ये बहुत दुख के बात। क्यों भावुक क्यों? बिल्कुल कि हम जब इंसान नौकरी करता है तो हर तरह से सोचना पड़ता है। जी सोचना पड़ता है, बलिदान देना एक उम्मीद जगा हुआ था कि मैं अपने जिला आसपास में रहूंगा और माता पिता की सेवा भी करूंगा, घर परिवार भी देखूंगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा दूसरे जगह ज्वाइन करने से। अगर ज्वाइन करते हैं तो मेरा फैमिली बिखर जाएगा। तो
अब क्या कीजिएगा, कुछ तो नहीं जाएंगे जिस पद पर ऑलरेडी जाएंगे। ऑलरेडी जो भी जितने भी हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सारे लोग अपने पद पे हैं, शिक्षक के पद पे हैं। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर है। दूसरी चीज आप सरकार की बात बोल रहे हैं कि सरकार पे भरोसा करिए, सरकार क्या भरोसा करे? झारखंड के बॉर्डर पर है, हमको दे दिया नेपाल के बॉर्डर पर मधुबनी। बताइए तो अब क्या कीजिएगा? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और सरकार आप क्यों रो रहे हैं उधर? बता रहा हूँ मैम, हाँ मैडम, ऐसा है, हम गया से हैं। गया में टोटल लगभग 90% जनरल जिसका रिजल्ट था उसका अपना जिला मिला है। बाकी BC SC सबका कोई ख्याल नहीं रखा गया है और सबको अलग अलग जिला में ख्याल नहीं रखा मैम गया। मैं एक सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूँ। कटिहार का एक केस स्टडी है जिसमें कि 3 कैंडिडेट तीनों ही SC से हैं और जिसका रैंक 12,108 है। बताया हाँ वही मैं बता रहा हूँ। अब 12,570 वाले को मिल गया, 12,900 समथिंग रैंक वाले को भी मिल गया, मगर 12,108। तो ये बात तो आपको शिक्षा विभाग में तो जाकर बतानी चाहिए। शिक्षा विभाग में ग्रीवांस में हम लोग डाले हैं इसको। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम लोगों को ऑलरेडी प्रखंड चुनने दे दिया गया है और आज तीसरा दिन है। कल तक प्रखंड चुनना है और हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब क्या सीधा सवाल, अब क्या? अब हम लोग न्यायालय का रास्ता अपनाएंगे, कोर्ट जाइएगा? कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, क्या कर यानी सकते कि शिक्षक का मन बना रहे हैं, अब कोर्ट पूरा जाइएगा। मन बना लिया है। आज हम लोग डिसीजन करेंगे क्या करना, चूंकि जो सपना था अधूरा कोर्ट जाइएगा, फिर से मामला दिल के जाएगा, आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तनहा रह गए, बालाघाट हम वफा करके भी तनहा रह गए। इतनी यही मेहनत की है, BPSC का रिजल्ट हुआ। हम लोग तो BPSC शिक्षक थे ही। 34,000 ग्रेड पे आ ही चुके हैं। 35,000 गवर्नमेंट रखा है। नेपाल के बॉर्डर पर नियुक्ति दे रही, जबकि ACS साहब का हमेशा शुरू से ही कहना है कि आपको गृह जिला मिलेगा, गृह प्रमंडल मिलेगा। इनका सारा वादा 6 महीना से BPSC टीचर इंतजार कर रहा है। अब पोस्टिंग होगा, अब पोस्टिंग होगा, दूरी के आधार पर होगा। इनका कुछ नहीं, जो भी मामला है सब फंसते जा रहा है। फंसते जा रहा है मामला। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। सबसे पहले संदीप जी ये बताइए कि आज आपके आवास पर शिक्षकों का जुटान ही नहीं बल्कि महाजुटान हुआ है। कारण क्या है, क्यों इतने सारे शिक्षक यहाँ पर पहुँच गए? देखिए, हाल में जो सरकार ने प्रधानाध्यापक का रिजल्ट निकाला और उसमें जो जिला आवंटन किया गया है उसका कोई सर पैर नहीं है। सर पैर ही नहीं है। सरकार कह रही है, विभाग कह रहा है कि हमने मेरिट के आधार पर जिला का आवंटन किया। जब आपने फॉर्म लोगों से लिया था तो आपने कहा कि 3 प्रमंडल के भीतर 3 जिलों का आप विकल्प दीजिए। लोगों ने 3 विकल्प का चुना। उसके बाद जब अलॉटमेंट की बारी आई तो न तो कोई कैटेगरी का ध्यान रखा गया, न तो मेरिट में जिनका नाम ऊपर है उनके चॉइस का ध्यान रखा गया, न तो दिव्यांग जनों का और महिलाओं का कोई ध्यान रखा गया। अब आप देखिए, पटना जिला में एक भी दिव्यांग का पोस्टिंग नहीं दिया गया, एक भी नहीं। जितने दिव्यांगजन थे सबको भेज दिया गया है चंपारण या सीमांचल के बॉर्डर के इलाके में। जो महिला है दिव्यांगों को इतना दूर भेज दिया गया है, जबकि उनका रैंक भी बेटर है। हाँ। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। जिनका मेरिट लिस्ट में 2011वां नंबर है, उनको समस्तीपुर दिया गया, जबकि उन्होंने समस्तीपुर का चॉइस नहीं दिया। लेकिन जिनका 2016 है उनको पटना मिल गया। जिनका 2218 है उनको भी पटना मिल गया। लेकिन 2011 वाले को पटना नहीं मिला। लोग बैठे होंगे और एक घटना ऐसी नहीं है, कई घटनाएं हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर आकर के अपनी सेवा देना चाहते थे उनके साथ जबरदस्त तरीके का खिलवाड़ हुआ है। और खास करके महिलाओं का और दिव्यांगों का उनके साथ तो अमानवीय व्यवहार हुआ है। ये अमानवीय व्यवहार हुआ बिल्कुल है महिलाओं के साथ और दिव्यांगों के साथ। और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि बड़ा खेल हुआ है। प्लस मैं ये भी कहूँगा कि जब सरकार आरक्षण दे रही है, आरक्षण के अनुसार आप मेरिट बना रहे हैं, तो जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट आपको कैटेगरी वाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पहले के सारे परीक्षा के परिणाम में तो कैटेगरी होते थे, इसमें कोई कैटेगरी का मेंशन नहीं है। एक बात, महिलाओं को जो 33% आरक्षण चाहिए पोस्टिंग में भी, वो इसमें नहीं दिया गया है। दिया गया है कि नहीं कुछ स्पष्टता नहीं है। तो इस तरह से जैसे मगध प्रमंडल, इसमें टोटल सीट जो अनाउंस किया गया वो 638 किया गया, लेकिन जब आपने अलॉटमेंट किया तो केवल 578 किया। क्यों किया?
तो इसके पीछे कारण क्या इसके है? लोग यहाँ जिनकी यहाँ पे जगह हो सकती थी जी। उसको आपने उठा करके कटिहार डाल दिया, चंपारण डाल दिया। अब कोई माने बेतिया के व्यक्ति हैं उनको आपने बक्सर दे दिया, जो बक्सर के नजदीक के लोग हैं उनको आपने चंपारण भेज दिया। तो इस तरह से जो हो रहा है ये सरकार सोचे। हमें लगता है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के साथ लंबे समय से जो खिलवाड़ कर रही थी, अब वो खिलवाड़ ज्यादा खुले तरीके से पैसे के लेन देन धांधली भ्रष्टाचार के साथ कर रही है, और इसका खामियाजा सरकार को शिक्षा विभाग को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपने सुना होगा संदीप सौरभ जी कि कुछ वक्त पहले शिक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान आया था और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो भी शिक्षक असंतुष्ट है उसके लिए भी हम लोगों ने प्रावधान निकाला है। क्या प्रावधान है इसके ये शिक्षा कोष पोर्टल है, वो सब कहने की बातें हैं। आप शिकायत दर्ज कीजिए ना, हम निदान नहीं करेंगे। शिकायत तो अभी जाएगा, ठीक, शिकायत गया हुआ भी है, सब लोगों ने इंडिविजुअली भी शिकायत किया है, सब लोग इंडिविजुअली भी शिकायत कर रहे हैं, सामूहिक रूप से भी कर रहे हैं। इससे पहले हमने भी किया है। अब इनका जो जवाब मिला, कुछ जवाब नहीं, इस सरकार में कहीं कोई जवाब मिल रहा थोड़ा है। सा धैर्य रखना। अब वो एक ही बात करे कि हमने मेरिट से दिया, तो जब आपने मेरिट से दिया तो हमने तो एग्जाम्पल दिया आपको कि मेरिट में 2011 2000 हाँ सब जगह लोगों ने किया है, शिकायत की गई है। लेकिन 2011 जिनका रैंक है उनको पटना जिला न दे करके 2302 रैंक जिनका है आपने उनको पटना दिया। ऐसे सैकड़ों केस है, ये बस एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। और कहीं कोई आरक्षण का लाभ किसी को नहीं दिया गया है। कई एक जिले ऐसे हैं जहां पे पीएच कैटेगरी का सीट नहीं दिया गया है, ओएच कैटेगरी का सीट नहीं दिया गया है, बीसी का भी सीट नहीं दिया गया। तो सीट हुआ क्या आखिर, कैसे आपने बहाली की? तो या तो ये हो सकता है कि शिक्षा विभाग के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठ गए हों जिनको आरक्षण का रोस्टर के बारे में जीरो नॉलेज हो, जिनको मेरिट के आधार पर कैसे कोई रिजल्ट बनाते हैं इसका नॉलेज नहीं हो, ये हो सकता है। तो इस पे शिक्षा मंत्री क्यों खामोश है? हम तो शिक्षा मंत्री के भी आपके चैनल के माध्यम से उनसे हम कहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही है, धांधली हो रही है, आप क्यों मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं? तो सारा कुछ अपर मुख्य सचिव के माथे पे आपने रख दिया है। अपर मुख्य सचिव कैसे फैसला ले रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। नहीं, लगातार कह रहे हैं सिद्धार्थ कि शिक्षकों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। आप सिर्फ पढ़ाइए, बाकी आपकी परेशानी मेरे जिम्मे। कैसे पढ़ाएगा लोग? अगर आप माने बक्सर की महिला को आप कटिहार भेज देंगे तो कैसे पढ़ाएंगे लोग? रोहतास के लोगों को आप पूर्णिया भेज देंगे, चंपारण भेज देंगे, नालंदा से चंपारण भेज देंगे। एससी कैटेगरी में जो लोग हैं, जो लोग एससी कैटेगरी में हैं, हम तो कटिहार में 3 एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का हमने देखा। एक कैटेगरी के जो लोग थे जिनका मेरिट में नाम ऊपर था उनको चॉइस का जगह नहीं मिला, उनको कहीं आपने भेज दिया। जिनका सबसे नीचे था उनको आपने वहीं पे दे दिया, जबकि उनका चॉइस भी नहीं। तो अब आप क्या कीजिएगा? देखिए शिक्षकों को आपसे बहुत आस है, तो आप बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है इस महीने के आखिर में। हालांकि सत्र बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उसमें टीचर्स के ये जो मुद्दे हैं, जो शिक्षा विभाग के भीतर जबरदस्त गड़बड़ी है उसको, और इनसेंसिटिविटी है खास करके महिलाओं के सवाल पे, दिव्यांगों के सवाल पर, और जो पुरुष शिक्षक भी हैं वो सिर्फ पुरुष नहीं है, उनके साथ उनका एक पूरा फैमिली है, उसमें भी महिला है। तो सबके साथ इंसाफ हो। कोई नहीं कर रहा है कि हम मेरिट में नीचे हैं तब भी हमारा सब चीज चाहिए। चलिए हमारा मेरिट में थोड़ा कम हो गया तो नजदीक का तो प्रमंडल देते, नजदीक का तो जिला देते। आप नजदीक का जिला देते, आपने नजदीक का जिला न दे करके नजदीक का जिला खाली छोड़ दिया आपने और हमें चंपारण फेंक दिया, अररिया भेज दिया, कटिहार भेज दिया, पूर्णिया भेज दिया। यानी कि ये नहीं चलेगा। ये बहुत ही गड़बड़ी है। और अगर शिक्षा विभाग इसको लेकर के कोई विचार नहीं करता है, कोई फैसला नहीं लेता है, तो फिर आगे क्या होगा? देखिए शिक्षकों के हाथ में बहुत पावर है। एक तो अधिकांश लोग खास करके महिलाएं, पेमेंट में बहुत कुछ होना नहीं है इसमें, पहले से सारे लोग शिक्षक हैं, तो कई लोग तो ज्वाइन नहीं करेंगे। आप इसी तरीके से बहाली नहीं करेंगे, कौन ज्वाइन करेगा? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे, इस्तीफा गिरेगा? ऑब्वियसली करेगा। इस्तीफा नहीं, मतलब जो शिक्षक जहाँ पे हैं वो बने रहेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कोई टीचर है वो बक्सर में है, उन्होंने दिया अपना चॉइस कि हमें बक्सर के बगल में 3 जिला इसमें दे दीजिए, अब आपने उसको पूर्णिया भेज दिया,
पेमेंट में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन पूर्णिया जाने रहने खाने पीने में उनका परिवार भी छूटेगा और पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, तो क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। यानी कि तो बहिष्कार इसकी जवाबदेही सरकार की होगी कि आपने इतने पदों पर प्रधानाध्यापक की बहाली ली, लेकिन आपके एचएम जो थे वो ज्वाइन नहीं किए, तो जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार को इसको देखना चाहिए, हम लोग तो इसको उठाएंगे। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद प्रधान अध्यापकों ने क्या कुछ कहा है। देखिए कैमरे पर दर्द छलक उठा है, क्या कुछ बता रहे थे ये तमाम लोग, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।